और इसमें सिर्फ एक आदमी अंदर घुस सकता है। माता जी हैं, घर को पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब चलिए, कैसे ये निर्माण हुआ और कैसे ये सपना सजाया गया भैया इतने छोटे से घर में हम रहे? भैया मेरे पापा रहते थे हमेशा, जो है घर में रोज लड़ाई होता था, इसकी वजह से रहते थे। रोज लड़ाई होता था इसलिए मतलब ये एक सपना देखा गया कि 3 फुट के घर में हम सब लोग रहेंगे। बच्चे लोग को पहले छोटे छोटे थे, अलमारी में सुलाते थे, अलमारी में सुला देते फिर नीचे हम सोते थे, टीना डाल के रहते थे। पानी भर गया था, घर में करंट उतर आया था, तब हमारे आदमी ने इसको 3-4 दिन अपने हाथ से नक्शा बनाया। नक्शा बना के तभी बुलाया मिस्त्री, तब बनवाया थोड़ा थोड़ा करके। मिस्त्री भी झल्ला गया था। अच्छा, बोला मिस्त्री भी डिस्टर्ब हो गया था, क्या बनवा रहे हो आप, जो है पैसा वेस्ट कर रहे हैं। उतरने की सीढ़ी है जिसे जीना कहा जाता है। हम अकेले इसमें सीधा उतर नहीं सकते हैं, ये देखिए। और आपको पूरा घर दिखाएंगे। हम दोनों हाथ अपने नहीं फैला सकते इस घर में, दोनों हाथ फैला नहीं सकते। अगर आपको इस घर में लेटना है तो लंबा लंबा ये सीधा सीधा लेटना पड़ेगा। और ये माता जी 5 लोगों का परिवार है जो पूरी तरीके से इस घर में रहता है। और इसमें लैट्रिन, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ बनाया गया है। किन्हीं कारणोंवश हम आपको आगे नहीं ले चल सकते। और चीज दिखाएंगे। अच्छा, कलाएंगे जो उसको नहीं दिखाया वो आपको दिखा देंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी का कहना है कि कला। नमस्ते, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और अभी हम प्रतापगढ़ के चिलबिला में हैं। चिलबिला में आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे जो 16 लाख रुपए में तैयार हुआ है और विश्व का सबसे छोटा घर बताया जा रहा है। बहुत तेज सोशल मीडिया पे वायरल है और इसकी चौड़ाई घर की 3 फुट की है। ये घर थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। इस घर की चौड़ाई जो है 3 फुट है। इस घर पे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत तेज वायरल हो रहा है। इनके घर के जो मालिक हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब हैं। भैया ये घर किसका है? भैया ये नंदलाल का है, श्रीवास्तव का है, चिलबिला। जी, इतना छोटा घर कभी आपने देखा था? पूरे विश्व में देखे, पूरे राजस्थान घूम चुके हैं, मुंबई घूम चुके, दिल्ली घूम चुके, कहीं नहीं मिला इतना छोटा मकान। अच्छा। और एक फुल व्यवस्था इसमें आपको मिलेगा। फुल व्यवस्था, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ है। डबल बेड, सिंगल बेड लगा हुआ है, 2-2 आगे कैसे एंट्री होंगे, मशीन भी लगा हुआ है। अवधि में समझें कि अगर टांग फैला लिया जाए ऐसे तो नहीं पाएंगे आप 2 फुट। इतना नहीं चौड़ा है कि आप फैला लेंगे। आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर से घूमने में आपको दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी, डबल नहीं जा सकते। 4 फुट 4 इंच लोग साथ में नहीं जा सकते। 4 फुट 4 इंची है। हाँ, 4 फुट 4 इंच की चौड़ाई। लंबाई कितनी? लंबाई 50 फुट। कितने दिन पहले घर बना था? ये 5 साल हो गया। 5 साल। इस तरह मतलब विश्व में कहीं इस तरह घर नहीं मिला हमको, कहीं नहीं दिखाई दिया अभी तक। अच्छा जी, कौन बनवाया था इसे? ये नंदलाल श्रीवास्तव अपने नक्शे पे बनवाए, अपने दिमाग से बनवाए वो। हाँ। क्या क्या है इस घर में? सब है, आपको लेटरिन, किचन, बाथरूम सब मिलेगा आपको। फुल। कितने लोग रहते हैं इस घर में? इसमें 2 फैमिली रहती है। 2 फैमिली रहती है। 4 फुट का वो घर जिसका है उससे हम आपको मिलाते हैं। माता जी हैं। माता जी घर आपने बनवाया है ये? जी हाँ जी। ये कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है? 4 फुट 4 इंची चौड़ाई है, 50 फीट लंबाई है। कितने लोग रहते हैं इस घर? 5 लोग रहते हैं। 5 लोग जी। और इस घर में क्या क्या व्यवस्था है? इस घर में लैटरिन है, बाथरूम है, किचन है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो बड़े लोग में है वो इसमें भी है। अच्छा, बड़े घर में जो होते हैं वो सब इसमें हाँ, है? सब इसमें है। और कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। इसको 5 लोग रहते भी हैं? 3 दिन नक्शा बनाने में लगा, मेरे आदमी ने बनाया। अच्छा, अपने हाथ से नक्शा बनाया था? नक्शा बनाया। अच्छा, फिर थोड़ा सा अंदर दिखाएंगी? कल आना देखना अभी ना घर में कल तो दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्या दिखा दीजिए। तो ये भैया घर है अम्मा जी का, जो आप देखिए हम अंदर आ रहे हैं तो इसमें बगल सिर्फ कलसा रखा है ना। अच्छा, तो नवरात्र का समय चल रहा है। इस समय आप देखेंगे इस घर की चौड़ाई। लड़का मेरा असल में आदमी नहीं है ना, हम मोहल्ले वाले कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह में ढक्कन। नहीं, कुछ कोई नहीं कहेगा। और आप इस घर को देखिए थोड़ा सा। इस घर में कुर्सी रखी गई है, दूर से भैया दिखाइए। कुर्सी के बाद इसमें सिर्फ भैया ऐसे आप अंदर जा सकते हैं ये। और अंदर आप देखेंगे फ्रिज रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, सारी व्यवस्था जो लग्जरी होटल में व्यवस्था होती है उस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पे सिलाई बुनाई का भी काम होता है। अब यही समझिए कि माता जी खड़ी हैं, थोड़ा माता जी दूर चलें तो माता जी खड़ी, उसके बाद इसमें दूसरा आदमी इस सीधा होकर नहीं जा सकता। ये घर अद्भुत है और इस तरीके से लोग बता रहे हैं कि विश्व में कहीं आप घर नहीं देखेंगे। माता जी तो कैसे सब लोग रह लेते हैं इस घर में? अरे भाई रहते हैं। जब ये घर बन रहा था तो मैं 7 महीने बाहर सड़क पर खाना बनाई, खाई, सोई। इसमें करंट उतर गया था।
तब बनवाए अब हम तो इस थोड़ा घर थोड़ा की कर। कीमत बहुत हो गई होगी जिस तरीके से वायरल हो रहा है। मुझे वो तो आप ही जानते हैं हाँ? सर, हम तो जानते नहीं हैं। ये मतलब इतनी हम तो गरीब आदमी क्या जानेंगे अब ये सब का। ये घर इस तरीके से वायरल हो रहा है कि इसकी करोड़ों लोग रुपए पैसा दे देंगे इसके लिए। अरे हम लोग को कोई नहीं देगा सर, गरीब आदमी को कोई नहीं देता, अमीर आदमी को सब देते हैं। सब फोटो खिंचवा रहे हैं अपना अपना लगा कि मेरा घर है। अच्छा। हाँ बता रहे हैं कि बताना नहीं, बोल देना पता नहीं किसका है ये। हाँ। हम कहे हाँ मेरा घर है, तुम बोल देना, ऐसा थोड़ी ये होता है। किस सन में बना था घर? अब ये तो नहीं आदमी, मेरा कितना आदमी कितना पैसा लगा था इस घर में? 15 लाख लग गया था। 15 लाख रुपए लगे थे। और आप देखें, हम दोनों हाथ अपने नहीं फैला सकते इस हाँ, घर में। दोनों हाथ नहीं दोनों फैला हाथ सकते। फैला नहीं सकते। अगर आपको इस घर में लेटना है तो लंबा लंबा ये सीधा सीधा लेटना पड़ेगा। और ये माता जी 5 लोगों का परिवार है जो पूरी तरीके से इस घर में रहता है और इसमें लैट्रिन, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ बनाया गया है। किन्हीं कारणोंवश हम आपको आगे नहीं ले चल सकते। कल आएंगे ना तो हम और चीज दिखा अच्छा, देंगे। कल आएंगे तो जो दिखाएंगे। उसको नहीं दिखाया वो आपको दिखा देंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी का कहना है कि कल आइए हमारे घर। हम उसी घर के छत पे खड़े हैं और आपको दिखाएंगे इस घर का छत। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। इसको 16 लाख रुपए की लागत में बनवाया गया था और इसमें सिर्फ एक आदमी अंदर घुस सकता है। माता जी हैं, घर को पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब चलिए, कैसे ये निर्माण हुआ और कैसे ये सपना सजाया गया कि भैया इतने छोटे से घर में हम रहें? भैया मेरे पापा रहते थे हमेशा, जो है घर में रोज लड़ाई होता था, इसकी वजह से रहते थे। रोज लड़ाई होता था, इसलिए मतलब ये एक सपना देखा गया कि 3 फुट के घर में हम सब लोग रहेंगे। हाँ? बच्चे लोग को पहले छोटे छोटे थे, अलमारी में सुलाते थे, अलमारी में सुला देती फिर थी। नीचे हम सोते थे, टीना अच्छा। डाल के रहते थे। पानी भर गया था, घर में करंट उतर आया था। तब हमारे आदमी ने इसको 3-4 दिन इसका अपने हाथ से नक्शा बनाया। नक्शा बना के तभी बुलाया मिस्त्री, तब बनवाए थोड़ा थोड़ा तो ये करके। मिस्त्री भी झल्ला गया था। अच्छा, बोला मिस्त्री भी डिस्टर्ब हो गया था। क्या बनवा रहे क्या हो? बनवा रहे हो आप, जो तो है आप पैसा देख वेस्ट सकते हैं कर भैया, रहे ये हैं। उतरने की सीढ़ी है जिसे जीना कहा जाता है। हम अकेले इसमें सीधा उतर नहीं सकते हैं। ये देखिए, और आपको पूरा घर दिखाएंगे किस तरीके से एक व्यक्ति ने सपना देखा कि दुनिया का सबसे छोटा घर बनाएंगे, वो भी प्रतापगढ़ जिले में चिलबिला में। आप इस घर में देखेंगे कि बालकनी भी बनाई गई है। और माता जी के कहने का मतलब ये है कि ये बालकनी उन्होंने अपनी बहू के लिए बनाया था कि कभी यहाँ से झांकी और मेला निकले तो वो देख सकें। नवरात्र का महीना है, पवित्र दिन है 9 दिन का। आप सामने देखेंगे अद्भुत पंडाल सजा हुआ है। यहाँ से ये लोग नीचे, जब तमाम लोग भीड़ लगाए रहते हैं तो ये लोग अपनी बालकनी से नीचे भी देखते हैं। यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है। आपको किचन भी दिखाएंगे। माता जी जहाँ पूजा करती हैं इस घर में, उसको भी दिखाएंगे। और एक ख़ास बात ये है कि इस घर में लगभग 30 पंखे लगे हुए हैं। और ये जो 3 फुट का घर है, उस घर में 30 पंखे होने का मतलब बस इतना ही है कि इतनी कम जगह में रहना पड़ता है, इसलिए इतना ज़्यादा पंखा लगाया गया है कि गर्मी यहाँ पर ना हो। नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसी घर में सीढ़ी भी बनाया गया है और इसी से ऊपर लोग जाते हैं और उसके बाद ऊपर जाकर रहते हैं। कुछ लोग नीचे रहते हैं और इसमें आप एक कमरा देखेंगे। इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि इस कमरे में भी ये लोग सोते हैं। क्यों अम्मा? जी हाँ, उसमें भी सोती हैं आप ठंडी लोग? में आते, ठंडी में सो जाते हैं। अच्छा। जी हाँ। उसको ठंडी नहीं लगती, उसमें सो जाते हैं अच्छा। छतिया के अंदर। तो हाँ। ओढ़ना नहीं पड़ता है रजाई। मतलब जब आपके रिश्तेदार, नीचे चली भैया, हाँ, जब आपके रिश्तेदार आते हैं, शादी हुआ, कुछ घर में प्रोग्राम हुआ, तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? तो आप लोग अंदर चले जाते हैं, बाकी यहाँ सुला देते हैं, तख्त अच्छा। खड़ा कर देते हैं। हाँ। सब लोग आ जाते हैं, चाहे जितने रिश्तेदार हो। हाँ। फिर लेकिन सब लोग बहुत प्रशंसा करते होंगे कि आप कैसे, मतलब शहर में एक ऐसा अच्छा घर बोलते हैं, बना। दादी के यहाँ सो जाओ, लेकिन कोई नहीं जाता, बोलता मैं यहीं रहूंगा, मुझे यहीं सुविधा और ये मिलेगी। माता जी का किचन है, आप देखेंगे। ये किचन आप समझिए कि 3 फुट में बनाया गया है। इसमें पूरी व्यवस्था है। बड़े बड़े घरों में जिस तरीके से किचन होते हैं उस तरीके से आप देखेंगे गैस रखा हुआ गया है और यहाँ पे बेसिंग है। तमाम चीज़ें इसी घर में बनाई गई हैं और इसी घर में 5 लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और ये माता रानी का मंदिर है इस घर में, जिस पे माँ अम्मा पूजा करते हैं। अम्मा कलश बैठाई हैं। जी हाँ,
जी। कैसे मतलब माता जी की कृपा हो गई, आपका घर वायरल हो गया? माता जी का कृपा ही है भैया, बहुत दिन से मैं बचपन से पूजा करती हूँ, माता जी का उपास अच्छा। रखती हूँ। मेरा शादी नहीं हुआ था तभी मैं संतोषी माता अबे का व्रत आपको, आप किसी को जानती हो ना जानती हो, लेकिन आपको दुनिया जानने लगी है कि आपका विश्व में सबसे छोटा घर है जी। जिसमें 5 लोग रहते हैं। सबको मैं धन्यवाद कर रही हूँ भैया, राधे राधे बोल रही हूँ हाँ। आप लोग की तरफ से। हाँ। जी। क्यों भैया, आपको नहीं लगता कि लोग इतने बड़े बड़े घर में रहते हैं, आप अपना घर देखते हैं तो क्या लगता है? भैया हम हमारे ही घर में सही हैं। हाँ। बड़े बड़े घर हमारे, जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो अभी हमारा घर देख के जाते हैं। अच्छा, हाँ, कि कब से, मतलब ये कब से ट्रेंडिंग में आया आपका घर? महाकुंभ के पहले से ही है सर जी। महाकुंभ के पहले हाँ। से? हाँ? महाकुंभ में कितने बाहर से आते, मुंबई से सब आते, फोटो खींच जाते थे। हाँ। हाँ, बोलते थे मेरे आपने क्या दिखाऊंगा। नहीं, जैसे लोगों का सपना होता है कि एक बड़ा घर हो, बड़ा बेडरूम हो, बड़ा बाथरूम हो, तो आप नहीं सोचते हैं कि हमारा भी हो? नहीं भैया, रोड पे बाजार में जो है हाँ। यही बहुत है। हाँ। बाजार में 2-2 फुट के लिए मने आदमी तरसते हैं। हाँ। इसकी कीमत मालूम भैया कितने है? 32 लाख रुपए की है ये, जो इतनी छोटा है भले। हाँ, जमीन 32 लाख रुपए का धन है। अच्छा, हम्म। तो ये भैया का अभी ये समझिए घर इतना टीआरपी इसकी है इतनी, तो ये प्रतापगढ़ के चिलबिला में दुनिया का सबसे छोटा घर है। और जिसको भी आना है भैया, यहाँ पे बहुत तमाम लोग आ रहे हैं, सेल्फी लेकर जा रहे हैं, माता जी से मिल रहे हैं। आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। धन्यवाद।